1967 में इजराइल ने जो युद्ध सिर्फ 6 दिनों में अरब देशों की संयुक्त सेनाओं से जीता, उसमें इजराइल की वायुसेना के साथ साथ खुफिया एजेंसी मोसाद ने बड़ा रोल निभाया था, जिन्होंने दुश्मन के एयरबेस से हर सूचना इजराइल की वायुसेना को दी थी। इस वक्त भी दुनिया के मुस्लिम देश दोहा में इजराइल की वायुसेना से कतर पर हमले के बाद इकट्ठा हुए, लेकिन इस हमले में इजराइल की वायुसेना अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। हमास के जिन आतंकवादियों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया था, वो बच गए, यानी इजराइल अपनी लक्ष्य से चूक गया और अब इस नाकामी की वजह भी सामने आ गई है। इजराइल ने कतर में हमास के वार्ताकारों को खत्म करने के लिए जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को सौंपी थी, लेकिन मोसाद ने इस ऑपरेशन को करने से इनकार कर दिया। आप सुनकर चौंक सकते हैं, मोसाद जैसी एजेंसी जो इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है, जो दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है, जिसने इजराइल के लिए न जाने कितनी बार अनहोनी को होनी किया है, दुश्मनों को दुनिया के कोने कोने में जाकर खत्म किया है, उसने इस ऑपरेशन से इनकार क्यों किया? सबसे पहले आप समझिए, मोसाद चीफ ने इस ऑपरेशन को करने से मना क्यों कर दिया? आखिर क्यों अपने बॉस नेतन्याहू की बात उन्होंने नहीं मानी? मोसाद को आशंका थी ऐसे ऑपरेशन से कतर के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं। मोसाद कतर के साथ लंबे वक्त से बैक चैनल इंटेलिजेंस और मध्यस्थता के लिए संबंध बना चुका था, जिसका उसे फायदा मिल रहा था। मोसाद का मानना था कतर हमास और इजराइल के बीच बंधक समझौतों का मध्यस्थ है और ऑपरेशन से यह प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है। क्योंकि कतर अमेरिका का सहयोगी है, इसलिए मोसाद को इस बात की आशंका भी थी कि कतर में ऑपरेशन से अमेरिका इजराइल संबंधों पर असर पड़ सकता है। इजराइल की कुछ और एजेंसियां भी इस फैसले के साथ नहीं थी। इजराइल की सेना के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी ऑपरेशन के समय और स्थान को सही नहीं माना। इसके बाद नेतन्याहू ने ऑपरेशन को रद्द कर दिया और एयर स्ट्राइक का विकल्प चुना, लेकिन लक्ष्य सफलतापूर्वक नहीं हुआ, इसलिए ये ऑपरेशन विफल रहा। यानी मोसाद ने नेतन्याहू से बगावत नहीं की थी, सिर्फ कतर में जमीनी ऑपरेशन को प्रैक्टिकल नहीं मानते हुए इसे करने से इनकार कर दिया। इसे आप मोसाद की अनुशासनहीनता नहीं बल्कि रणनीतिक विवेक भी कह सकते हैं। लेकिन मोसाद को लेकर यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो किसी भी ऑपरेशन के लिए इनकार नहीं करते और जोखिम के लिए साथ आक्रमण कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इस बार मोसाद ने इस ऑपरेशन की टाइमिंग को गलत कहा। मोसाद का मानना था हमास के जिन नेताओं को टारगेट किया गया है, उन्हें बाद में भी खत्म किया जा सकता है। हालांकि मोसाद ने इस ऑपरेशन से इनकार करते हुए जो आशंका जाहिर की थी, वो सच साबित होती भी दिखाई दे रही है। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने भी कतर को अहम सहयोगी बताते हुए इजराइल से हमले में के लिए नाखुशी जाहिर की। मिडिल ईस्ट में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि ट्रंप को खुद कतर के प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ी और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को संकट के समाधान के लिए इजराइल भेजना पड़ा। कतर जैसे प्रभावशाली देश पर हमले के बाद पूरे मुस्लिम जगत ने तीखा विरोध किया। हमने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था किस तरह दोहा में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की समिट में इजराइल की निंदा की गई, उसे चेतावनी दी गई। इसके अलावा इस हमले में अब तक कतर से अच्छे रिश्ते नहीं रखने वाले मुस्लिम देशों को उसके करीब ला दिया। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी कतर के साथ खड़े हो गए और इजराइल के खिलाफ इस्लामिक सेना बनाने की रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई। गाजा के युद्ध पर भी अब इस्लामिक देश इजराइल की कार्रवाई पर सख्त हो रहे हैं, जिसका फायदा सीधे हमास को मिल सकता है। यानी मोसाद की चेतावनी और सलाह को नजरअंदाज करना इजराइल के हक में नहीं है।